वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की रूलिंग है रेरा एपलेट ट्रिब्यूनल हरियाणा की। जो प्रोजेक्ट है वो है एमजी हाउसिंग का, मलबरी काउंटी, जो कि फरीदाबाद में सिचुएटेड है। सो सीधे चलते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस पे। एक अपार्टमेंट बुक करते हैं कंप्लेनेंट, 1220 स्क्वायर फीट का, थर्ड फ्लोर ऑफ टावर है। और उस हिसाब से फिर बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है 2014 में। क्लॉज 6.1 कहता है जून 2016 तक इनको पोजीशन दे दिया जाना चाहिए, और उसमें 6 मंथ्स का ग्रेस पीरियड होता है। यानी कि इनको पोजीशन की जो डेट आती है दिसंबर 2016, पोजीशन इनको मिलता है 2017 अक्टूबर में, आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जो कि सितंबर 2017 में आता है। उसके बाद जो आर्गुमेंट रहती है कंप्लेनेंट की, कंप्लेनेंट अपील में आता है बिकॉज उसकी जो कंप्लेंट थी वो नीचे डिसमिस हो गई थी। सो उन्होंने कहा कि जो लेआउट प्लान है वो कंप्लेनेंट के बिना उसके चेंज कर दिया गया है। और उसके बाद आर्गुमेंट ये है कि रिस्पोंडेंट ने कंडीशंस थी जो ब्रोशर की, उसकी वॉयलेट किया है। उनको प्रॉमिस किया गया था कि 45 फुट चौड़ी सड़क है उनके प्रोजेक्ट के साथ में, और 12 मीटर की एडिशनल सर्विस रोड दी जाएगी। अपलैंड ने यही सोच के रिप्रेजेंटेशंस पे ये बुक किया था प्रोजेक्ट, और बाद में इन्होंने पाया कि जो इनकी प्रॉमिस थी 45 मीटर रोड की, वो फुलफिल नहीं हुई। उसके बाद जो रिस्पोंडेंट बिल्डर हैं उनकी तरफ से जवाब आता है कि ये एक टेंटेटिव मेजर था, ये फाइनल नहीं था। क्लॉज 4.2 ऑफ द एग्रीमेंट ने उन्हें सैंक्शन करने के लिए कहा है कि वो अल्टरेशंस कर सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा अप्रूव भी किया गया था। सो उन्होंने वही बताया कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया है, और उन्हीं के कंसेंट के बावजूद जाके ये फिर प्लान्स अप्रूव हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जो पोजीशन है इनको 2017 में मिला है, ऑक्यूपेंसी 2017 में, और कंप्लेनेंट की गलती इसमें ये रही, ना ही उन्होंने पोजीशन लिया और ना ही आउटस्टैंडिंग ड्यूज लिया। सो ये उनके अगेंस्ट चली गई थी। उसके बाद जो क्लेम था 45 मीटर रोड का, ये कंस्ट्रक्शन रोड्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका अपना एक मास्टर प्लान होता है, और इसी के अंतर्गत ये सब चेंजेस किए जाते हैं। सो ये जो ऑब्लिगेशंस है ये स्टेट की है, ये कोई बिल्डर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि बिल्डर के हाथ में है ये चीजें, और बिल्डर अपने उस पे सारी ईडीसी चार्जेस देता है। सो कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, और फिर अपने ऑर्डर्स फाइंडिंग दी कि पहली चीज, जो लेआउट हुआ है वो इन्होंने एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स एंड चेंजेस किए हैं और प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में किया है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है, अलॉटी है, उसको नोटिस दिया गया, उसके ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए, मगर यहाँ पे अलॉटी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। ये बड़ी गलत चीज़ रही। आपको कम्युनिकेशन, अपना जितना भी ऑब्जेक्शन है वो सारा करना चाहिए था, वो आपके फेवर में जा सकता था। उसके बाद फिर अथॉरिटी ने यही माना कि सारे बाकियों ने ले लिया है पोजीशन, आपने नहीं लिया है, तो ये आपके जो आप रिफंड का रिलीफ मांग रहे हैं ये नहीं माना गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए पूरा प्रोजेक्ट नहीं रोक सकते। सो अथॉरिटी ने जाते जाते भी एक फायदा दिया इनको, जो 1 साल का डिले था पोजीशन डेट से लेके 2017 तक, वो अथॉरिटी ने कंप्लेनेंट को अवॉर्ड किया, और खासकर हिदायत भी दी कि 90 दिन के अंदर ये पैसा कंप्लेनेंट को दे देना है। अगर ये नहीं देते तो अथॉरिटी ने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली लिया, और 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 64। सो ये देखने वाली चीज है, अपने ट्रिब्यूनल की बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, जिन्होंने ने साफ तौर पे लिख दिया कि अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो 10,000 के साथ बिल्डर रेडी रहेगा पर डे देने के लिए। सो दिस इज अ गुड रूलिंग। होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मैं ऐसी रूलिंग्स लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।